बेटा कुछ बोल ना, तू पास तो हो जाएगा ना। स्ट्रैटेजिकली उसी दिन नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स भी आए। 4 जून का दिन जिस दिन सारा मीडिया बिजी था इलेक्शंस को कवर करने में। क्या इलेक्शन के शोर शराबे के बीच में यहाँ एक स्कैम को छुपाने की कोशिश करी जा रही थी? नमस्कार दोस्तों, प्री मेडिकल नीट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। वैसे तो इस एग्जाम को 23 लाख स्टूडेंट्स ने इस साल दिया है, लेकिन बात सिर्फ इन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है। बात देश के हर एक स्टूडेंट की है जो एक्सपेक्ट करता है कि उसे फेयर चांस मिलेगा अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात देश के हर एक बच्चे की है जिसे लगता है कि मेहनत करके पढ़ाई करने से उसे एक अच्छा भविष्य मिलेगा। हम सब जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में वैसे ही स्टूडेंट्स पर जबरदस्त प्रेशर रहता है। कंपटीशन बहुत टफ है। देश में अच्छे कॉलेजेस की सख्त कमी है, अच्छे कॉलेजेस में सीटों की सख्त कमी है, और अब सीटों के लिए जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं अगर वो भी ढंग से नहीं कराए जाएंगे तो क्या उम्मीद रह जाएगी देश के फ्यूचर के लिए? पेपर्स का लीक हो जाना या खराब तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट करना ये पिछले कुछ सालों से आम बात बन चुकी है। पिछले महीने एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के जुर्म में अरेस्ट किया था। ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे हर एक स्टूडेंट से लीक्ड पेपर के लिए। इतना ही 10 मई की इस खबर को भी देखिए, गुजरात में पूरा का पूरा रैकेट बस्ट किया गया। एक एजुकेशन कंसल्टेंसी ओनर एक स्कूल टीचर और बीजेपी नेता के साथ मिलकर स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए चार्ज कर रहा था एग्जाम में मदद करने के लिए। पेपर लीक्स तो आज के इस नए भारत में इतनी आम बात बन चुकी है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने बताया पिछले 5 सालों में 41 अलग अलग पेपर लीक्स देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। कितनी ही बार प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं इन पेपर लीक्स को लेकर, इस बार भी देखने को मिले, और हमेशा की तरह इन प्रोटेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन बात इस बार सिर्फ पेपर लीक्स तक नहीं रुकी। जब 4 जून को नीट एग्जाम के रिजल्ट सामने आए तो कुछ अनबिलीवेबल इररेगुलरिटीज देखने को मिली। एक बड़े स्केल पर किया गया स्कैम इसे कहा जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ी ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है, आप खुद से आके बताइए। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्चे का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था। नरेंद्र मोदी जी चुप्पी छोड़ो। एक स्टूडेंट पर क्या बीतती होगी? कोई 16-17 साल का लड़का दिन रात मेहनत करके साल भर लगाता है इस एक एग्जाम की तैयारी करने में, और फिर ये स्कैम की खबर सुनने को मिलती है, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इसलिए एक बड़ा सिंपल सा लेकिन जरूरी एडवाइस है, लाइफ में हमेशा एक प्लान बी या प्लान सी होना चाहिए। किसी एक एग्जाम के भरोसे अपने पूरे फ्यूचर को दांव पर मत लगाओ। आपके पास हमेशा कम से कम एक बैकअप प्लान तो जरूर होना चाहिए। और MCQ एग्जाम है जिसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में सवाल पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बोटैनी। हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 45 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो टोटल आउट ऑफ 200 180 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। हर सही जवाब के मिलते हैं +4 मार्क्स, हर गलत जवाब के -1 मार्क। 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स जो पॉसिबल है वो 720 है। अब होता क्या है कि 67 स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, 720 आउट ऑफ 720। सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिल जाती है। ये एक बहुत ही अजीब चीज है क्योंकि पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने टॉप किया था। उससे पिछले साल 2022 का जो नीट था उसमें 4 लोगों ने टॉप किया था, लेकिन किसी को भी फुल मार्क्स नहीं मिले थे। 715 हाईएस्ट स्कोर था। उससे पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 लोगों ने टॉप किया था, और अब अचानक से 67 लोग टॉप करने लग गए। ये कैसे हो सकता है? एनटीए ने इसको लेकर 3 रीजंस दिए। रिजल्ट्स को 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये कोई रैंडम 10 दिन नहीं थे। सवाल बहुत सारे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश और MK स्टालिन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का वादा किया गया है। इन सब चीजों का जब दबाव बढ़ा तो एनटीए ने 8 जून को अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं, जिसकी मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। अगर आप भी इस मांग से सहमत हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस पिटीशन का, जाकर साइन कर सकते हैं। इस सब के बाद भी एनटीए का कहना है कि इस एग्जाम की इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। Integrity etc. of this exam throughout the country was not compromised. इंटेग्रिटी का पर्यायवाची है सैंक्टिटी, वही शब्द जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, सैंक्टिटी आज के दिन बची ही किस एग्जाम में है? हर दूसरे एग्जाम में यही पेपर लीक्स देखने को मिलते हैं, ऐसी ही इररेगुलरिटीज देखने को मिलती है। क्या देश की सरकार को अपने देश के फ्यूचर की चिंता भी है?
हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। 2021 से यही रहे हैं और इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद भी जब नई सरकार बनी दोबारा से इन्हें ही एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन इनके ट्विटर पर जाकर अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के पीआर मिनिस्टर हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखेगा सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा। हर दूसरे ट्वीट में मोदी का मेंशन किया गया है, कभी मोदी अगेन, कभी मोदी 3.0, कभी मोदी ये, कभी मोदी वो। लेकिन नीट एग्जाम को लेकर आपको कहीं कोई ट्वीट मिल जाए तो मुझे बता देना। अरे नीट तो छोड़ो, एजुकेशन से रिलेटेड एक भी ट्वीट ढूंढ कर दिखा दो इनके ट्विटर अकाउंट। ऐसे लोगों की वजह से देश की पूरे एजुकेशन सिस्टम की ये हालत है। हाँ धर्मेंद्र प्रधान जी, आप ही बता दो कितना काम किया एजुकेशन के लिए आपने देश में पिछले 3 सालों में। इन नेताओं को जब तक हम अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इन चीजों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता दोस्तों। सारी पावर इनके हाथों में है और यह देश के भविष्य का सवाल है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर का सवाल है, देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। लीक्स, इन्फ्लेटेड स्कोर, सेम सेंटर से 6 टॉपर्स का होना, इन सारी चीजों पर अभी भी जवाब देना बचता है। इकट्ठे होकर इसी तरीके से आवाज उठाते रहिए और याद रखिए अपनी उम्मीद कभी मत खोना। जो होता हूं कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा ऐसे सिस्टम से डील करना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये भी याद रखिए कि एक एग्जाम सब कुछ नहीं होता, एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं करता। इसलिए अपना हौसला कभी मत खोना।